जीएस फोकस आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों पे। ये मैराथन सेशन आपको कम से कम एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन दे के जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो के अंत तक पूरा सेशन पूरे ध्यान से अटेंड करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जल्दी बनता है। तो पढ़िए ध्यान से। तो ए है सांडी पक्षी विहार, बी है नवाबगंज पक्षी विहार, सी है समान पक्षी विहार, डी है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। तो अगर यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन आपसे बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1957 ईस्वी में। किस जिले में है नवाबगंज पक्षी विहार प्रश्न बने, तो आपको पता होना चाहिए उन्नाव जिले में। अगर पूछा जाए प्रश्न कि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद। तो इतना इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पर्याप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? तो ए है नीम, बी है पीपल, सी है अशोक, डी है वट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक नाम का वृक्ष। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघा है राजकीय पशु। ठीक है, जो मतलब राजकीय यहाँ पे पक्षी है, यहाँ पे पशु मिसप्रिंट है। ठीक है, तो राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या तो क्रोंच है। ठीक है, अगर राजकीय खेल की बात हो तो दोस्तों क्या है, हॉकी है। ठीक है, और राजकीय पुष्प की बात हो तो पलाश। ठीक है, आप याद रखेंगे पलाश को भी। चलिए ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ए है ऊपरी गंगा नहर, बी है शारदा नहर, सी है आगरा नहर, डी है निचली गंगा नहर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शारदा नहर। तो आप याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो बताइए, ए है घाघरा, बी है गंडक, सी है राप्ती, डी है सरयू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राप्ती। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों, तो गोरखपुर में। ठीक है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों, तो मथुरा में। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए, ए है कन्नौज, बी है प्रयाग, सी है गाजीपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, गाजीपुर। अब आप इसका एग्जैक्टली आंसर बताइए क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ए है मुजफ्फरनगर, बी है नोएडा, सी है कानपुर, डी है लखनऊ। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर में। तो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए किस कहाँ पे है, किस जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में। ठीक है, अगर इसकी मतलब स्थिति की बात हो, ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है पूछे तो लखनऊ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है? तो स्टेडियम हो तो मुजफ्फरनगर, अगर हवाई अड्डा हो तो लखनऊ। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आज़ादी के समय ही बना दी गई थी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगर पूछे यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो जीबी पंत। ठीक है, अब जीबी का फुल फॉर्म आपकी जिम्मेदारी है, आप बताइए। ठीक है, चलिए बी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, बल्लभ है। ठीक है, अब आप बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो बताइए किस स्थान का? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फरुखाबाद, जौनपुर, मलिहाबाद, सीतापुर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिहाबाद का। ठीक है, और लंगड़ा आम पूछ रहे कहाँ का फेमस है दोस्तों, तो बनारस का। ठीक है, जो एक प्रसिद्ध आम है, कहाँ से संबंध रखता है, बनारस से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षर दर वाला जिला कौन सा है? बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है श्रावस्ती। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षर दर वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है। अगर पूछे सबसे साक्षरता वाला जिला, तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के या फिर की जो प्रथम राज्यपाल थी या फिर थे वो कौन है? ठीक है, तो इन ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब आपको पता होगा, ठीक है, सरोजनी नायडू राइट आंसर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल या फिर प्रथम राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, इनका जो समय काल था 1947 से 1949 तक था। ठीक है, वो याद रखिएगा। चलिए, और ये 1947 से 1949 के बीच में यूपी के प्रथम सीएम भी रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, आप ये बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा था। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए, इसमें देखिए सोनभद्र में अगर पूछे क्या पाया जाता है तो पाइराइट्स। ठीक है, और पाइराइट्स क्या होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइराइट्स को गैलेना, और इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से नकली सोना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो बताइए। चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नरौरा में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, बताइए। देखिए क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेंड कर लिया कीजिए, अगर आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो कमेंट में लिख दिया कीजिए। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसा ही डायनेमिक सेशन लेके और आऊँ। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ रूस की सहायता से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है कहाँ पे है, तो दोस्तों सोनभद्र के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसकी सहायता से हुई थी, तो रूस की सहायता से। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें जो राइट आंसर वो कितना होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 100। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अन्य बातें हैं उसे आप याद कर लीजिए। लोकसभा की सीटें पूछे तो 80, राज्यसभा की सीटें पूछे 31, विधानसभा की सीटें पूछे 403। ठीक है, और विधान परिषद का तो पूछा ही है 100। ठीक है, तो ये एडिशनल जानकारी आप नोट बनाते चलेंगे मेरे साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 302 किलोमीटर। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर है, और यह 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे है, और जो आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। ठीक है, तो आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाला जो एक्सप्रेसवे है उसका नाम है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और इसकी लेंथ है 302 किलोमीटर। ठीक है, और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो दोस्तों इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1859 ईस्वी में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में पहली बार 1859 में चली थी, अगर भारत में बोले तो 1853 में। ठीक है, उस समय किसका शासनकाल था, डलहौजी का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, और वो चली थी बॉम्बे से लेके, ठीक है, थाने के बीच में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश में चली थी ये प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश विशेष के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज से कानपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी दोस्तों, आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए। तो इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ने के बाद जो राइट आंसर है इसका ये है पंतनगर। ठीक है, तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, आप इसको याद रखेंगे। अगर प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और जिसका नाम अब क्या रख दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जैसे हमने जीवी पंत देखा था ना, तो आपको जीवी पंत का फुल फॉर्म भी मिल गया। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश किस अनुसंधान परिषद का, कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कहाँ पे हुआ है या फिर कहाँ पे स्थित है ये, तो बताइए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश औषधि अनुसंधान परिषद, तो वो दोस्तों हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, दोनों
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, दोनों लखनऊ में है, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से तुरंत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रतापगढ़, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे लाल मृदा में किसकी अधिकता होती है? आयरन की, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं चाहूंगा जवाब आप स्वयं दें, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, कि आप भी पार्टिसिपेट करें। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, अगर पूछे पटना पक्षी विहार जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, ये कहाँ से संबंधित है? तो एटा में है, ठीक है। अगर बखरा पक्षी विहार पूछे कहाँ पे है, तो संत कबीर नगर में। अगर लाख बहौसी पक्षी विहार की बात करें तो दोस्तों ये कन्नौज में है। लाख बहौसी पक्षी विहार कहाँ पे है? कन्नौज में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा और नालिका अपरदन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा और नालिका अपरदन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ? तो बताइए। ए है गोमती, बी है चंबल, सी है शारदा, डी है टोंस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चंबल नदी, ठीक है। सबसे अधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी है। घड़ियाल के लिए फेमस नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, 3 नहीं 4 आप याद रखिएगा। एक तो पार्वती, ठीक है, उसके बाद काली सिंध, ठीक है, कौन सी हो गई? काली सिंध। उसके बाद अगर पूछे और कौन सी है तो बनास, ठीक है, बनास के अलावा एक है छिप्रा, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल की, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी रहती है? तो बताइए। ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है अपरिवर्तित रहती है, और डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़े, यानी कि इधर से इधर को बढ़े, ठीक है, तो आपको पता है कि जो पूर्व है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्व है, गोरखपुर वाला क्षेत्र जिसको हम तराई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, महाराजगंज वाला क्षेत्र, ऊपर का जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है। तो वहां पे वर्षा अधिक क्यों होता है? जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं पश्चिम की ओर तो वर्षा कम होता जाता है। और यहीं पे पश्चिम में एक जिला है मथुरा, ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो घटती है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी जुबान पे होना चाहिए 11 जिले, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए और उनका नाम भी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर का है? तो बताइए। चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से, ठीक है, यहाँ से अगर हम पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें, ठीक है, तो ये 650 किलोमीटर का है। तो ये बात आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए उत्तर प्रदेश का अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछ ले तो दोस्तों 240 किलोमीटर का है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो दोस्तों वो है कितना बताइए? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर बताइए, कितने भौगोलिक भागों में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 3 विशेष भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, और वो तीनों क्षेत्र क्या है? एक है भाबर व तराई का क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, और तीसरा है दक्षिणी पठार, ठीक है। तो प्रमुखतः आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर और कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है?
ठीक है। सोनाकर और जो कैमूर है ये किस जिले में स्थित है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो ए है बांदा चित्रकूट, बी है ललितपुर झांसी, सी है मिर्जापुर सोनभद्र, डी है महोबा और हमीरपुर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। मिर्जापुर और सोनभद्र में उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर और कैमूर स्थित हैं, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रहा होगा, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण में, ये नहीं उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा अन्नामलाई, ठीक है। तो ये आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सहारनपुर। चलिए यहाँ पे चलिए दो चीज और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे उत्तर हमने देख लिया सहारनपुर, सबसे पूर्व पूछ ले तो दोस्तों बलिया, ठीक है। मोस्ट ईस्टर्न जिला कौन है, बलिया, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे पश्चिमी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, तो वो हो जाएगा शामली, ठीक है। और सबसे अगर दक्षिणी पूछ ले तो दक्षिण में कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है। तो ये आप इतना तो याद रखेंगे ना, शामली सबसे पश्चिम में, सबसे पूर्व में बलिया, सबसे दक्षिण में सोनभद्र, ठीक है। और उत्तर में तो दिया ही है। चलिए यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, गोरखपुर। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर। अगर आपसे फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछता है तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस और किस की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको, शीत ऋतु में तापमान किस से किसकी ओर बढ़ती है। तो ए है दक्षिण से उत्तर की ओर, बी है उत्तर से दक्षिण की ओर, सी है पूर्व से पश्चिम की ओर, डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो शीत ऋतु में तापमान बढ़ती है उत्तर प्रदेश का। वो क्यों, क्योंकि मानसून रिट्रीट होता है। तो मान लीजिए यहाँ उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश मानसून छोड़ के जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर नीचे फिक्स हो रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर या ताप मौसम का बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, जहाँ से कृष्ण संबंध रखते हैं, हमारे हिंदू धर्म के जो काफ़ी पूजनीय देवी देवता हैं, ठीक है। तो कृष्ण और राधा मथुरा से संबंध रखते हैं और यहीं पे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। कितना होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा, 54 सेंटीमीटर। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे एक सॉन्ग सुना जाए क्या कृष्ण जी के नाम पे एक सॉन्ग हो जाए, है ना। अगर कृष्ण जी राधा को कुछ संबोधित करते हैं तो एक प्यारी सी लाइन में आप सुनिएगा इसको, बस ये थोड़ा सा आपका मूड ना लाइट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे गाना सुनाने बैठा हूँ चलिए सुनिए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं कुछ भी यहाँ, मुझ में धड़कती हो तुम्ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। बस बस चलिए ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा मूड आपका लाइट हुआ या नहीं चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो किस मानसून की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है विशेषकर होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, अगर प्रश्न पूछ ले कि इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो होती है, लेकिन उसके किस ब्रांच से अधिक होती है, तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच है उससे सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर पूछे भारत में, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा किसकी वजह से होता है, तो दक्षिण पश्चिमी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा
किसकी वजह से होता है? तो जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी, तो वो दो ब्रांचों में टूटता है, तो उसकी जो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर अलग अलग प्रकार से पूछे तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मानसून पूछे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के किस शाखा से अधिक होती है तो बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सॉरी, देखिए गले में पता नहीं क्या ही होने लगा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है फिरोजाबाद। ठीक है, और अगर पूछे पेठा के लिए कौन सा नगर फेमस है तो दोस्तों आगरा। इत्र के लिए कौन सा फेमस नगर है तो कन्नौज। तो इतना तो याद रखेंगे ना। चलिए आप बताइए, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। तो हमने देखा कन्नौज से इत्र तो संबंधित है। ठीक है, आपको ढूंढना है कौन संबंधित नहीं है। बुलंदशहर में चीनी की मिट्टी वाली बर्तनें मिलती हैं, ये भी ठीक है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने मिलते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन प्रतापगढ़ में अमरूद नहीं मिलता है। अमरूद के लिए जो फेमस जिला है वो है आपका इलाहाबाद। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए ज्यादा फेमस है, ये हमने अभी देखा था। चले मित्रों, अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो बताइए, ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें यहाँ पे एक चीज बताएंगे, गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं जो अफीम के लिए फेमस है? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है वहां पे अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, वो आपके नशे के लिए नहीं है, वो मेडिसिन के लिए भी यूज होती है एज अ ड्रग के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यूपीएससी के लेवल में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो आपके स्तर में तो पूछा ही जा सकता है ना। तो इटावा में चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और चंबल की विशेषता तो हमने देख ही लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ए है सहारनपुर, बी है मेरठ, सी है गाजियाबाद, डी है मथुरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है। ठीक है, अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जो गंगा नदी है वो कहाँ से उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब यमुना की विशेषता कुछ जान लीजिए। अगर यमुना की सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी की बात हो तो वो यमुना नदी है। ठीक है, अगर पूछे आपसे प्रश्न गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना है। यमुना की कुल लंबाई दोस्तों 1376 किलोमीटर है। और अन्य नाम अगर यमुना की बात करें तो कालिंदी, खुला नाला। ठीक है, ये दोनों अन्य नाम है यमुना के। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत की किस घराने के प्रतिपादक थे? तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है उसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना से संबंधित थे अब्दुल करीम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनका जो संबंध है किस जिले से है, तो ये शामली यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला से संबंध रखते थे। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? किसके बताइए? किराना घराना के संस्थापक तो हमने देखा अब्दुल करीम खान। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? अब्दुल वहीद खान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो बताइए, ए है वाराणसी में, बी है लखनऊ में, सी है आगरा में, डी है कानपुर में। तो मेरे प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, और यह बीएचयू के परिसर में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। बीएचयू का फुल फॉर्म है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर में। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था अगर प्रश्न बने तो इब्राहिम शाह सरकी ने। ठीक है, तो इतना तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अटाला मस्जिद किसने निर्माण करवाया? इब्राहिम शाह सरकी। कहाँ पे है? जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर किसने बसाया था आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए तुरंत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय के श्री के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, नगर महोदय श्री के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप दें। ठीक है, नगर महोदय श्री के नाम से किसको जाना जाता है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा।
ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जवाब मैं ही दूं जरूरी तो नहीं है, ठीक है। बाकी महोबा में एक महोत्सव नगर है और कन्नौज को हम नगर महोदय श्री के नाम से जानते। देखिए आंसर तो इसी में मिल गया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज को किस नाम से जानते हैं? नगर महोदय श्री, ठीक है। तो और यही हर्षवर्धन का आपका राजधानी भी हर्षवर्धन ने बनाया था। मेरा क्वेश्चन पूछना ही बेहतर था जब इसी में आपको मिल ही जा रहा है आंसर, तो है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, सुमेलित करके आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो सुमेलित करके और एकदम बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर बताइए। देखिए ये ऑप्शन है, कैसे आपको मिलाना है। ए सूची, ये क्या है, लिस्ट 1 है, ठीक है, और ये क्या है, लिस्ट 2 है, ठीक है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है कि किसका संबंध कहाँ से, जैसे किस किस मेले का संबंध कहाँ से है। उसके बाद देखिए मिला के देखिए आपसे मिलता है क्या। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर में लगता है। तो मिलाइए मेरे साथ, देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है? बलरामपुर में, ठीक है। अगर देखें कांपिल्य मेला कहाँ पे लगता है? तो फर्रुखाबाद में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? तो आगरा में। और उसके बाद ददरी मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो ये लगता है बलिया में, ठीक है। तो इस तरह से आपका निमोनिक्स तैयार हो रहा है, कूट तैयार हो रहा है। तो देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 1, ठीक है। तो 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि आपने मिला लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो बताइए। आयुर्वेद महोत्सव, तो ए है गौतम बुद्ध नगर, बी है चित्रकूट, सी है झांसी, डी है लखनऊ। तो मेरे दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। तो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? झांसी में, झांसी की रानी, ठीक है। झांसी, अब आप बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार कब हुई थी? ऑप्शन देता हूँ 1854 या 56, बताइए। देखिए अगर आपसे प्रश्न बने कांपिल्य महोत्सव, तो हमने देखा फर्रुखाबाद। कजली महोत्सव पूछे तो महोबा में, ठीक है। कजरी महोत्सव पूछे तो मिर्जापुर में। अगर सुलह कुल उत्सव पूछे तो आगरा में। और ताजमहल अगर उत्सव की बात हो, ताज महोत्सव की बात हो, तो वो भी आगरा में। अगर हरिदास जयंती की बात हो तो दोस्तों वो होता है वृंदावन में, ठीक है। तो इतना तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कहाँ पे? तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, राइट आंसर है कौशाम्बी, ठीक है। तो जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पे है? कौशाम्बी में है, तो याद आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष से इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया, ठीक है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में जो सभी आधिकारिक कार्य होते हैं उसमें हिंदी का उपयोग करना सबके लिए बाध्य होगा कानूनी रूप से। यह डेट डिक्लेयर हुआ था 1951 में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो दोस्तों अगर हम बात करें बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है वो है आल्हा, ठीक है। तो आपको आल्हा रुदल आप सुनिएगा कभी, आल्हा बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी सी वीर रस वाली गीतें होती हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बताइए। ए है हरदोई, बी है सीतापुर, सी है उन्नाव, डी है कौशाम्बी। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे सीतापुर में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्या है? अनुसूचित जातियां। अगला प्रश्न देखिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पे उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फुर्सतगंज, ठीक है। तो फुर्सतगंज में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दोस्तों मथुरा में स्थित है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 77.73% जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, वो अभी भी कहाँ पे रहती है? बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 22.27% ही जनसंख्या रहती है। ठीक है, अभी कुछ लेटेस्ट आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से 60% अब रह गई है और शहरों में लगभग 33% के ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये जनगणना 2011 का है, तो रिपोर्ट 2011 का पूछे तो आप वही याद रखेंगे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। ठीक है, तो सस्य जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। कुल मिला के जैसे उत्तर प्रदेश का ना अलग अलग खंड बांटा गया है। ठीक है, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद आपका क्या है, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, किस क्षेत्र में किस प्रकार का उपज होता है। ठीक है, तो उसको क्या है, वहाँ की हर एक लोकेशन की जलवायु थोड़ी बहुत डिफरेंट है, तो उसके आधार पे 9 लोकेशन है, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? तो बताइए। ए है इलाहाबाद, बी है मिर्जापुर, सी है इटावा, डी है अलीगढ़। तो अलीगढ़ की नहीं होती है, अलीगढ़ बहुत ऊपर है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ए है लखीमपुर खीरी, बी है इलाहाबाद, सी है लखनऊ, डी है रायबरेली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। ठीक है, कितना टाइम हुआ? अभी तो टाइम है, अभी तो हमने बहुत कुछ सीखना है। और सेकंड पूछे तो सोनभद्र, थर्ड पूछे तो हरदोई। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सेकंड पे सोनभद्र और थर्ड पे हरदोई है। ठीक है, तो अगर आपने महाभारत देखा हो, अगर आप रिंकू सिंह को जानते हो, तो वो अगर भारत से लड़ने वाले व्यक्तियों में देखें तो वो आजकल ना जो फाइट होती है ना WWE की, तो उसमें रिंकू सिंह जो फाइट करते हैं वो हरदोई से संबंध रखता है। ठीक है, महाभारत में जो भीम का रोल किए हैं अभी हाल फिलहाल जो लेटेस्ट आया है वो वही है रिंकू। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बताइए। तो ए है महोबा, बी है चित्रकूट, सी है हापुड़, डी है अमरोहा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हापुड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये मैंने पढ़ा रखा है, इसका जवाब मैं चाहूंगा आप दें। ठीक है, तो झेलम, गोमती, हुगली और यमुना। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? वैसे आप इसमें ना कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो झेलम कहाँ है? झेलम बहुत ऊपर है, तो इसको हटा दीजिए। गोमती कहाँ है बताइए, गोमती बताइए कहाँ है? उसके बाद हुगली देख लीजिए, हुगली तो वेस्ट बंगाल की है। यमुना कहाँ लखनऊ के पास में आती है? आती है क्या यमुना? तो बचती है एक ही, तो बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामों के लिए मतलब एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ए है यूनाइटेड प्रोविंस, बी है आर्य प्रदेश, सी है अवध प्रांत, डी है उत्तरी प्रांत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और फिर 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरा कौन है? अपने पड़ोसी बिहार वाले। ठीक है, अब आप हमें बताइए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और प्रथम सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं, बताइए। तब तक अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो यही है जो अभी हमने पूछा था आपसे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है।
पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो आप याद रखेंगे ही। निम्न में से इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ना इनडायरेक्टली रिवाइज होंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कन्नौज को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेठा कहाँ का फेमस है? आगरा का। उसके बाद पेड़ा नगरी किसको बोलते हैं? मथुरा को। इत्र के लिए फेमस है कौन सा? कन्नौज। और उसके बाद अगर पूछे संगम नगरी किसको बोलते हैं, तो प्रयागराज को। ठीक है, जहाँ पे अभी महाकुंभ लगने वाला है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो बताइए। ए है 26 जनवरी 1950, बी है 24 जनवरी 1950, सी है 14 फरवरी 1950, डी है 16 फरवरी 1950। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट आप इसको ना चेक कीजिएगा, मुझे तो यही याद आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम कंफर्म हैं। ठीक है, हमने राइट आंसर ट्रिक किया था। बाकी जो हमारे पास आयोग का आंसर सीट है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा 24 जनवरी है, और उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो मैं तो ठीक हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितना टाइम हुआ? 37 मिनट। ओके, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? सीतापुर, कानपुर, लखनऊ या बरेली? ठीक है, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बरेली। ठीक है, बाकी सीतापुर किस लिए फेमस है अगर आपसे प्रश्न बने तो चीनी उद्योग के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश, सॉरी सीतापुर। एक मिनट रुके आप। ठीक है, तो सीतापुर फेमस है चीनी उद्योग के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, लखनऊ नवाबों का शहर है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो देश इसमें देखिए बहुत ही सरल और इजी प्रश्न है दोनों बात एक ही है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, और ये बात आप याद रखेंगे, और 27वां राज्य बना था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ताला बनाने का, ठीक है टाला नहीं है, दैट इज ताला। ठीक है, ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ कौन सा है? तो बताइए। ए है सीतापुर, बी है कानपुर, डी है सी है लखनऊ, डी है अलीगढ़। तो दोस्तों ताला के लिए फेमस है अलीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विशेष चीजें हैं, विशेष उत्पादन है, याद रखिएगा। कैंची के लिए फेमस है मेरठ, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, माचिस उद्योग के लिए बरेली और सहारनपुर, इत्र के लिए कन्नौज, हम तीसरी बार देख रहे हैं। लकड़ी उद्योग के लिए दोस्तों बनारस फेमस है। अगर काजल सुरमा की बात करें तो उसके लिए भी बरेली फेमस है। ठीक है, तो याद रखेंगे लकड़ी उद्योग के लिए बनारस, काजल सुरमा के लिए फेमस है बरेली। ठीक है, तो काजल सुरमा ये सब कहाँ पे बनाया जाता है? तो बरेली। मेरे प्यारे मित्रों अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी देखिए अगला, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर इसमें है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होता है। जो दो नदियों के बीच का स्थान होता है उसको हम दोआब कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र में। ठीक है, तो डोलोमाइट पूछे किस जिले से संबंधित है उत्तर प्रदेश के? तो सोनभद्र से। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चुर्क सोनभद्र में और डल्ला मिर्जापुर में। ये दोनों स्थान है जहाँ पे सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। ठीक है, तो चुर्क सोनभद्र में, डल्ला मिर्जापुर में, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है उत्तर प्रदेश की? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है, 68%। उत्तर प्रदेश की जो कृषि द्वारा आय है वो लगभग 68% प्राप्त होती है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सीतापुर, कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कानपुर। ठीक है, तो प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कानपुर में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बताइए आपके कितने करेक्ट हुए? प्रदेश में कागज बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर है इसमें सहारनपुर। ठीक है, तो सहारनपुर प्रदेश में कागज बनाने के लिए सबसे प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे प्राप्त होता है?
तो रामायण में, अथर्ववेद में, क्या है, आचारांग सूक्त में और महावस्त्र में। ठीक है, तो बताइए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। ठीक है, तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, काशी की बहन को किसे कहा जाता है, जैसे काशी की बहन नामक लोकेशन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर। ठीक है, वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सामवेद संगीत के लिए फेमस है, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड है, यथुर्वेद में जादू, टोना, टुटका, कृषि से संबंधित मंत्र ये सब दिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो दोस्तों बड़ा ही सरल प्रश्न है, वाराणसी के सारनाथ में। ठीक है, और अगर पूछे कौन सा पार्क था, तो डियर पार्क था दोस्तों, वो भी आप याद रखेंगे। अब पूछे अगर महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्नावली कि ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पे हुई, तो बोध गया में। जन्म कहाँ पे लिया था इन्होंने, 563 ईस्वी में लुम्बिनी में। और अगर इनका प्रथम उपदेश की बात करें तो सारनाथ में। और मृत्यु कहाँ पे हुई दोस्तों, सुबद्ध इनका चेला लेके गया था और सुअर का मांस खिलाया था जो पका नहीं था, जिसकी वजह से इनको डायरिया हो जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। ठीक है, और सबसे कम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। सबसे अधिक उपदेश की बात करें दोस्तों तो कौशाम्बी के श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का या नहीं एशिया का लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आप एक प्रश्न में सीख गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था, तो बताइए, पढ़िए ध्यान से। तो दोस्तों 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाघ क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश को इसमें क्या कहते हैं, तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस प्रदेश को कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में अगर बात करें कि कितने टाइगर हैं, तो 3167 टाइगर हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे, भारत में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसमें देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुधवा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। और कहाँ पे है दोस्तों, ये है लखीमपुर खीरी जिले में, जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है, तो बताइए दोस्तों, ए है बांदा, बी है हमीरपुर, सी है जालौन, डी है ललितपुर। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांदा जिला। ठीक है, तो ये पन्ना जिला के आसपास में है, इसलिए यहाँ पे भी हीरे के मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ से निकाला जाता है। यूरेनियम की कौन सा फेमस है यूरेनियम के लिए, ललितपुर, वो अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है, तो दोस्तों जो मुरादाबाद है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे इनकम्प्लीट मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके पार्ट वाइज लाऊंगा क्योंकि बैटरी मेरी हो चुकी है डेड। ठीक है, और आगे सेशन कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आगे के लिए आप कंटिन्यू रहिएगा, मैं इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेके आऊँगा, लेकिन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हमारी बैटरी हो चुकी है डेड और मैं सोचा कि अभी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चल पाएगा। बाकी आपको सेशन कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताइए। अगला सेशन आपको चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई।